गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 43 ऑफ पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, इसके पहले हम 42 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक कवर किया, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, फिर हमने एवरेज पढ़ा, फिर हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा और अब हम पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पार्टनरशिप भी रेशो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है फ्रेंड्स, लेकिन इसको आप कहीं भी देखेंगे थोड़ा सा अलग से ही पढ़ाया जाता है। उसका रीज़न है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके पहले जो मैंने 2 पार्ट्स आपको करवाए थे, मैं ये सोचता हूँ कि आपने वो पार्ट ज़रूर देखे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो ये मान के चलिए कि आपको जितने भी इसके पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है फ्रेंड्स, उसी को घुमा फिरा के एग्जामिनर सेट करता रहता है, तो आपको क्या है फ्रेंड्स, इजी हो जाएगा समझना सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चंस में जो थोड़ा मोड़ा चेंज होता है वो हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं पता रहेंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स कोशिश करिए कि इस इनिशिएटिव को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर आगे प्रोसीड करना मुश्किल होता है। कारण यह है कि मान लीजिए मैं ही हूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है उससे, मुझे लगता है कि और मेहनत करिए, अच्छी मेहनत करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मतलब सपोर्ट अच्छा नहीं मिलता तो फिर पता लग गया कि कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है। ठीक है, वो चाहे कोई भी हो, वो सभी के साथ होता है। ठीक है, ये एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अभी तक आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो और बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे आपके लिए प्लेलिस्ट सारी इसीलिए अलग अलग कर दी हैं हर टॉपिक की। कारण यह है कि जितने टॉपिक मैं कंप्लीट करता चल रहा हूँ उसकी प्लेलिस्ट अलग है। मान लीजिए जैसे आपको एवरेज पढ़ना है, आपने एवरेज वाली प्लेलिस्ट खोली, जितने भी लेक्चर्स थे सारे आपने कर लिए। ठीक है, क्योंकि मैं उसमें जैसे मान लीजिए अभी तो मान लीजिए 10 लेक्चर्स मैंने बनाए उसके। ठीक है, अब आगे चल के मान लीजिए कोई और नए क्वेश्चंस आते हैं कहीं पे भी किसी भी कंपटीशन में, तो मैं उनको भी उसमें ऐड करता रहूँगा। तो आपको कुल मिला के ऐसा रहेगा कि मतलब एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम बिल्कुल लेटेस्ट के टच में है, बिल्कुल बेस हमारा स्ट्रांग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, इसीलिए मैंने यह लिया है क्वेश्चन, जिसलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है फ्रेंड्स, और इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम आए आप उसको एग्जाम में इजीली हैंडल कर लें, इसीलिए ज़रूरी है कि हर टाइप की एक एक दो प्रॉब्लम मैं आपके साथ कवर करवाता चलूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझिए। इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल। देखिए एक पार्टनरशिप में ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल, कोई कैपिटल है मान लीजिए एक्स। ठीक है, तो वो ए कितना 1/6 जमा कर मतलब इन्वेस्ट करता है। ठीक है, फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, और 1/6 ऑफ द समय के लिए भी करता है वो। ठीक है, बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल। ठीक है, बी 1/3 कैपिटल इन्वेस्ट करता है 1/3 टाइम के लिए। ठीक है, 1/3 1/3। ठीक है, सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल, सी जो बचा हुआ कैपिटल होता है वो सी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, फॉर होल टाइम, पूरे समय के लिए। ठीक है, जितना भी पूरा समय हम लेंगे, क्योंकि उसके बाद इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इफ़ द टोटल प्रॉफिट इज ₹4600 देन फाइंड द शेयर ऑफ बी। ठीक है, अगर टोटल प्रॉफिट हमारा 4600 रुपीज़ है तो फाइंड द शेयर ऑफ बी हमें निकालना है, बी का शेयर अब हमें यहाँ से फाइंड करना है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो मतलब डाटा दिया हुआ है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या टर्म अपना सकते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसे समझिए आप, 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, ये एंड 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हमारा पूरा कंप्लीट डाटा आ जाए। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं, मान लीजिए इसका एलसीएम ऑफ, तभी ये दोनों रिमूव होगा, क्योंकि जब एलसीएम हो जाएगा तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये जो डिवाइड होके आएगा वही हमारा मतलब वही वैल्यू हम यूज़ करेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, 6 और 3 का अगर हम करते हैं तो 6 आएगा एलसीएम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मान लीजिए, देखिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये ए है। ठीक है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपके पास, ऐसे कर लीजिए साइड में तो आपको आसानी रहेगी। मान लीजिए ये हो गया कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के लिए। अब फ्रेंड्स टाइम के लिए देखेंगे, टाइम के लिए भी हमें फ्रैक्शन में दिया, तो 1/6 एंड 1/3 जब इसका करेंगे 3 कर देंगे तो इसका भी एलसीएम फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 3। ठीक है, 6।
ठीक है। अब इसमें चाहे आप ईयर मान लीजिए, चाहे रुपीज़ मान लीजिए, चाहे पैसा मान लीजिए, जो भी आपको, क्योंकि फ्रेंड्स मान लीजिए हम इसमें मान तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। मान लीजिए हमसे रुपीज़ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ इसको रुपीज़ मान के चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ये मान के चल रहा है, ईयर मान के चल रहा है, मंथ मान के चल रहा है, तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे कि हमारी जो मतलब यूनिट्स रहें किसी भी चीज़ की, वो यूनिट सारी सेम रहे, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ऐसा ना हो कि हमारा क्वेश्चन यूनिट की वजह से गलत हो जाए, ठीक है। तो ये हमने फ्रेंड्स टाइम के रिस्पेक्ट में भी निकाल लिया और इसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल के रिस्पेक्ट में भी निकाल लिया। अब फ्रेंड्स देखिए, अब क्या करेंगे, मान लीजिए ये कह क्या रहा है, इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल। अब देखिए फ्रेंड्स, कैपिटल हमारे पास 6 है, वहाँ से देखिए कैपिटल 6 है, ठीक है, उसका 1/6 हम ए जमा करता है 1/6 ऑफ द टाइम। अब फ्रेंड्स देखिए टाइम कितना है, पहले ये गौर करिए, टाइम कितना दिया हुआ है 6 है, ठीक है, इंटू 1/6 टाइम के लिए वो कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, देखिए ये तो ये कितना हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स बी क्या कर रहा है, बी को समझने की कोशिश करिए। बी कह रहा है 1/3 ऑफ द कैपिटल। मान लीजिए कैपिटल वहाँ से देखिए 6 हमने लिया, ठीक है, तो 1/3 ऑफ द कैपिटल हमने किया इंटू, ठीक है, प्लस 1/3 ऑफ द टाइम, ठीक है, 6 इंटू 1/3 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया बी। तो ये क्या हो गया, देखिए ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ से कितना, ये 4 आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए ये 2 2 जा 4 हो गया ना, ये 4 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कि सी इन्वेस्ट रिमेनिंग कैपिटल, ठीक है। रिमेनिंग कैपिटल कितनी होगी फ्रेंड्स, देखिए ये मान लीजिए ये कैपिटल थी, ठीक है, तो ये कैपिटल थी आपके पास ये वाली, ठीक है, और ये टाइम था आपके पास, इसको सी रख लीजिए, इसको टी रख लीजिए, समझने के लिए से मैं बता रहा हूँ, ये टी था, ये सी था, ठीक है, सी था। तो यहाँ से कितनी कैपिटल आ रही थी, 1 कैपिटल आ रही थी, 6 से 6 कट गया, ये 1 आ रहा था, और ये इंटू 1 आ रहा था, और ये कितना 2 आ रहा था कैपिटल इंटू 2 टाइम आ रहा था, ठीक है। आपने देखा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं 1 4, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स कैपिटल 1 हो गई, कैपिटल 2 हो गई, अब वो क्या कह रहा है रिमेनिंग कैपिटल, तो रिमेनिंग कैपिटल 6 में से 3 निकल गया, तो 3 कैपिटल, ठीक है, 3 कैपिटल फॉर होल टाइम कह रहा है वो, ठीक है। देखिए आप गौर करिए, पूरे समय के लिए इन्वेस्ट करता है, तो पूरा समय कितना था, मान लीजिए 6 था, तो ये कितना हो गया 18 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड्स जो प्रॉफिट रेशो जो उनका आ गया वो 1:4:18 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट रेशो, ठीक है, प्रॉफिट रेशो उनका आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए हमसे ये तो पूछा नहीं है, इसके बाद हमसे सॉल्व करवाया, इसके बाद हमसे सॉल्व करवाया, तो उसमें उसने कहा क्या है कि ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें शेयर किसका, बी का शेयर निकालना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए ऐसे लिखिए शेयर ऑफ बी, ठीक है, शेयर ऑफ बी अगर कर तो बी की वैल्यू मान लीजिए 4 है, प्लस 19 और 4 23 हो गया, 23 इंटू 4600, ठीक है, ये टोटल कितना है, ये 23 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 जा हो जाएगा, और ये बी का शेयर कितना आ जाएगा, बी का शेयर आ जाएगा फ्रेंड्स ₹800, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से शेयर किसी का भी पूछेगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए ए का पूछे तो 1/23 हो जाएगा, सी का पूछे 18/23 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत इजीली। अब फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये आपका थोड़ा डीआई में काम आएगा, यहीं थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे ये टर्म आप गौर करिए, ठीक है, ये आप गौर करिए कि अगर हमें शेयर किसी का भी निकालना होगा तो ये टर्म तो सेम रहेगी हमारी। मान लीजिए वो हमसे ये पूछा होता शेयर ऑफ ए निकालिए, शेयर ऑफ ए निकालिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बार बार इसको थोड़ी कहीं लिख लिख के देखेंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। 1/23 होता हमारा, 200 होता, तो शेयर ऑफ ए 200 हो जाता, ठीक है। अब मान लीजिए शेयर ऑफ सी पूछा होता, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, 18 इंटू 200, तो ये कितना हो जाता है 36 हो जाता, ठीक है, यही तो होता। इसको आप रुपीज़ लिख लीजिए यहाँ, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो है इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्ट हम 200 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं। मान लीजिए इनका शेयर फाइंड करना है, उससे क्या है कि हमारे एग्जाम में टाइम बचता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये जो मैंने लास्ट में बताया ये आपको हेल्प करेगा फ्रेंड्स जब आप DI सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छे लेवल की DIओ में हमें बहुत टाइम बचाना पड़ता है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके का ही है फ्रेंड्स, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि देखिए आपने उसमें दो टर्म जो देखी थी, टाइम की और कैपिटल की, वो टर्म तकरीबन सेम ही टाइप की थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मैंने इसीलिए डिफरेंट टाइप की टर्म ली है जिसलिए आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, चाहे फ्रैक्शन की जो भी फॉर्म आपको एग्जाम में मिले, ठीक है फ्रेंड्स। कुल मिला के आपको फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आना चाहिए इस फॉर्म में कि हम बहुत इजीली क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग बना सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है हमारा, इन अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप में ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट 1/4 कैपिटल, ठीक है, फॉर 1/4 टाइम, 1/4 कैपिटल वो लगाता है 1/4 समय के लिए, ठीक है। एंड बी इन्वेस्ट 1/5 कैपिटल फॉर 1/2 टाइम, ठीक है। बी जो है बी इन्वेस्ट करता है 1/5 कैपिटल फॉर 1/2 टाइम, ठीक है। एंड सी इन्वेस्ट रिमेनिंग कैपिटल, जो बची हुई कैपिटल है वो सी लगा देता है फॉर होल टाइम, सारे समय के लिए। इफ द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज, अगर टोटल प्रॉफिट हमारे पास ये है तो हमारा 1140 है, देन फाइंड देयर इंडिविजुअल शेयर्स, तो हमें इंडिविजुअल शेयर्स पूछ रहा है वो। तो फ्रेंड्स देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, मान लीजिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी इंडिविजुअल शेयर्स निकालना सिखाया था, भले उसमें बी का सिंपल सिर्फ बी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने आपको पूरा बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम देखेंगे हमारा प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम पहले जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें आसानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मान लीजिए कैपिटल के लिए हम करते हैं, तो कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, फॉर 1/4 एंड 1/5, 1/4 एंड 1/5 मान लीजिए हम एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 करते हैं तो हमारे पास कितना, मान लीजिए 20 आ गया, ठीक है। 20 कैपिटल है मान लीजिए हमारे पास, और मान लीजिए ये जो दिया हुआ है हमारे पास टाइम फ्रेंड्स, मान लीजिए क्योंकि देखिए फ्रेंड्स रेशियो में होता है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। होल टाइम मान लीजिए हम टाइम ले लेते हैं 1 साल के लिए, मतलब 12 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि ये दोनों से देखिए 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमको इसको लेकर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले 3 लोग दिए हुए हमें, तो हम तीनों को ऐसे लिख लेंगे A B C, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा ऐसे और कर सकते हैं हम, कैपिटल टाइम फ्रेंड्स। ये मैं स्टेप आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा और डिफरेंशिएट आपके लिए मुझे करना चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में वो करके दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए 20 कैपिटल है, ठीक है। 20 कैपिटल का वो इन्वेस्ट कितना करता है, देखिए 1/4, ठीक है। तो ये तो कैपिटल हो गया, इनटू टाइम कितना है फ्रेंड्स, मान लीजिए 12 मंथ्स है, ठीक है। 12 का 1/4 वो मतलब इतने टाइम में वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 × 3 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कैपिटल मान लीजिए 20 दिया हुआ है, 1/5 है, और टाइम कितना है फ्रेंड्स 1/2 है, ठीक है। तो मान लीजिए 12 × 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 6, ठीक है। तो ये कितना 24 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये कितना है फ्रेंड्स, देखिए कैपिटल कितना दे रहा है, रिमेनिंग कैपिटल की बात कर रहा है ये, तो ये 5 और 4 कितना 9 हो गया, तो बचा कितना 20 में से माइनस करने के बाद 11 बचा, इनटू टाइम कितना है फ्रेंड्स, होल टाइम के लिए मतलब पूरा 12 इसके पूरे के लिए कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हम थोड़ी देर इसको ऐसे ही रख दें, ठीक है। वैसे ही ये मैंने आपको 11 का मल्टीप्लाई में बताया था, ये 132 होगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए हम इसको इसलिए 132 नहीं लिख रहे थे क्योंकि अगर हम इसको इसी फॉर्म में रहने देते तो हमें काटने में आसानी होती, ठीक है फ्रेंड्स। अब मानिए इसको हम ऐसे करें, 3 5 जा 15 हो गया, 3 8 जा 24 हो गया, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास, ठीक है। ये इसके प्रॉफिट शेयर का रेशो हो गया, ठीक है। ABC के प्रॉफिट शेयर का रेशो हो गया, ठीक है। प्रॉफिट शेयर रेशो
हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हमसे क्या पूछा है, वो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा था कि आप इंडिविजुअल शेयर्स बताइए। ठीक है, तो इंडिविजुअल शेयर्स बताने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा वो देखिए। मान लीजिए इसको हम सम करते हैं सबको, तो हमारा कितना आएगा देखिए, 8 और 44 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 650, 52, 52 और 5 57 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 57 आ गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 57 से वो टर्म हमें टोटल प्रॉफिट कंपेयर करना है। मान लीजिए 57 से हम 1140 कंपेयर करते हैं, तो ये हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये इंटू 20 है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमने 1 इंटू 20 देख लिया। अब हमसे इंडिविजुअल शेयर पूछ रहा है। ठीक है, तो इंटू 20 अगर देखिए, मान लीजिए ए का शेयर हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इंटू 20 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बी का शेयर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, और इसका सी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 880 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ये सारा रुपीज़ में दिया हुआ हमारे पास। और हम चाहें तो इसको फ्रेंड्स फिर अगर ऐड कर देंगे ये पूरा प्रॉफिट शेयर, तो हमारे पास 1140 रुपीज़ फिर आ जाएगा प्रॉफिट शेयर। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली पूरी वैल्यूज मैच हो गई। लेकिन फ्रेंड्स मेन जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ समझने वाला था, ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे हम इजीली कर सकते, करने को इससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने सिंपल अपने कन्वीनियंस के लिए 12 मंथ मान लिया यहाँ। ठीक है, कारण यह है कि 12 मंथ ले लेंगे तो एक तरीके से ये होल वैल्यू रहेगी, तो मतलब फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लेंगे अपने सॉल्व करने के लिए, इजी प्रोसेस बनाने के लिए उसको, वैल्यू को, तो हमें आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कितना इजीली इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक नया क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। कारण यह है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था पहले, लेकिन मैंने ये देखा कि बच्चे यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा पर्टिकुलरली ये 1-2 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ इनके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर दूँ। कारण ये है कि जिसलिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है, देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे इफ C1, C2, C3 इज द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए ऐसे लिखे कॉन्सेप्ट, इफ C1 रेशो C2 रेशो C3, ठीक है, इज द रेशो ऑफ, इज द रेशो ऑफ, is the ratio of investment and P1 ratio, P2 ratio, P3 is the ratio of their प्रॉफिट शेयर। ठीक है, देन देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर से रीड करिए, देन द रेशो ऑफ टाइम period is given by। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको फॉर्मूले से समझाऊंगा। देखिए क्या लिखा है, इफ C1, C2, C3 इज द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये रेशो इन्वेस्टमेंट है, एक तरीके से कैपिटल है, एंड P1, P2, P3 इज द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट शेयर है, देन द रेशो ऑफ टाइम पीरियड इज गिवन बाय। देखिए फ्रेंड्स हम क्या जानते हैं, हम ये फॉर्मूला तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें वो हमसे कह क्या रहा है, देखिए कैपिटल का रेशो है और प्रॉफिट का रेशो है। तो मान लीजिए हम इसको ऐसे कर दें तो ये हमारे पास टाइम पीरियड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए टाइम रेशियो 1, टाइम रेशियो 2, टाइम रेशियो 3, मान लीजिए ऐसे करके लिख दें, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, P1 C1 रेशो P2 C2
रेशो P3C3। यही मैंने ऊपर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा, यही आपको फ्रेंड्स समझना है क्योंकि नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इसी पे बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है। इफ C1 C2 C3 इज द रेशो ऑफ क्वेश्चन रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड P1 P2 P3 इज द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर, देन द रेशो ऑफ टाइम पीरियड इज गिवन बाय, ठीक है, रेशो ऑफ टाइम पीरियड इज गिवन बाय, ऐसे करके हम टाइम पीरियड का रेशो लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी को हम क्वेश्चन में देखेंगे ताकि हमारे से क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया है। ठीक है, इफ C1 C2 C3, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस उसके बाद हमें प्रॉफिट का रेशो दिया रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमसे टाइम का रेशो हमसे पूछता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन अ पार्टनरशिप, ठीक है, ABC स्टार्ट अ बिजनेस, ABC स्टार्ट करते हैं बिजनेस को इन अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल। देखिए फ्रेंड्स, ये कैपिटल का रेशो है। ठीक है, मान लीजिए, देखिए ये ABC है। ठीक है, तो ये कैपिटल है। ठीक है, और ये क्या है फ्रेंड्स, देखिए एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का रेशो है। ठीक है, प्रॉफिट का रेशो है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए मान लीजिए ये है, ये 5 6 8 हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है, प्रॉफिट इन द रेशो, प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, 5 3 12। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें प्रॉफिट दे रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगा रहा है। देखिए हम ये जानते हैं P = C × T होता है। T का हमें पूछ रहा है टाइम पीरियड, और P/C हमें, ठीक है, फाइंड करना है। फ्रेंड्स ये आप ऐसे ना लिख के, अगर इसको ऐसे लिख लेते तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखिए मतलब ये स्टेप आपको 2 बार नहीं लिखना पड़ता, ये स्टेप एक ही बार में हो जाता। ठीक है, उस फॉर्म में डायरेक्ट लिखेंगे, प्रॉफिट सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बाय कैपिटल है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 5 3 12 है, और 12 है। ठीक है, और कैपिटल कितना है, 5 6 8 है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हम प्रॉफिट बाय कैपिटल करते हैं हम। ठीक है, तो मान लीजिए 5/5 हमने किया, 3/6 कर दिया, और 12/8 कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पाते क्या हैं, ये तो 1 हो जाएगा, 1 रेशो 1/2 रेशो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3/2 हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना आ जाएगा, 2:1:3। ठीक है, ये इसके टाइम पीरियड का रेशो आ गया, इसको क्या कहेंगे, रेशो ऑफ टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके टाइम का रेशो हो गया। बस आपने ये सीखा यहाँ पे कि इसका, इस वाले का कितना अच्छा यूज़ इसमें क्वेश्चन में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ये समझ लिया आपने तो समझ लीजिए सब कुछ, मतलब इस फॉर्म में जो भी आएगा, क्योंकि इस फॉर्म में आप गौर करिए कि 2 टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है। मान लीजिए हमें प्रॉफिट दिया था, कैपिटल दिया था, अब मान लीजिए प्रॉफिट और टाइम दे देता, प्रॉफिट और टाइम दे देता और कैपिटल के रिस्पेक्ट में पूछ लेता, तब भी हमारा आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए। मान लीजिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ये चीज़ समझने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी एक बार लैंग्वेज अच्छे से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको फॉर्मूले में भी दिखाऊंगा, और जो मैंने आपसे अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और चाहिए उस चीज़ को समझने की। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, उसमें मैंने सबसे पहले कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था, अब हम कैपिटल के लिए नहीं करेंगे। देखिए क्या मैं कह रहा हूँ, इफ़ P1:P2:P3, ठीक है, इज़ द रेशो ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एंड T1:T2 एंड T3 इज़ द रेशो ऑफ देयर टाइम पीरियड, ठीक है, देन C1:C2:C3 is the ratio of capital investment and is given by,
ऐसे दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको कैसे हम निकालते हैं। आराम से आपने अगर सुना होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा जो वहाँ बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने क्या सीखा था, P = C × T हमने प्रॉफिट शेयर हमने देख लिया, P और कैपिटल × T। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने अभी तक क्या सीखा था, टाइम के रिस्पेक्ट में हमने कन्वर्ट किया था। अब फ्रेंड्स यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करना हमको, यहाँ कैपिटल के रिस्पेक्ट में करना है। बस यही एक छोटी सी चीज़ हमें समझाई गई थी। ठीक है, तो हमारा जब कैपिटल के उसमें कन्वर्ट होता है फॉर्मूला, तो सबसे पहले ऊपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या था फ्रेंड्स, आपने गौर किया होगा कि जब मैंने एक बार लिख दिया था उसके बाद रब किया था, तो वो कंडीशंस अब यहाँ नहीं बनेगी, क्योंकि हम फार्मूले से देखेंगे उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने पहले क्या किया फ्रेंड्स, मान लीजिए ABC, और इसमें फ्रेंड्स जो भी क्लियरिटी की ज़रूरत होगी, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इन अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप में ABC स्टार्ट अ बिजनेस, ABC एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। A इन्वेस्ट मनी फॉर 4 मंथ्स, A इन्वेस्ट करता है मनी फॉर 4 मंथ। ठीक है, मान लीजिए हम ऊपर ऐसे करेंगे, देखिए प्रॉफिट, ठीक है, नीचे टाइम। अब हमें कैपिटल का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए क्या लिखा है, ए इन्वेस्ट मनी फॉर 4 मंथ्स, ए इन्वेस्ट करता है मनी फॉर 4 मंथ्स एंड क्लेम 1/8 ऑफ द टोटल। फ्रेंड्स देखिए प्रॉफिट कह रहा है 1/8। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट 1/8, ठीक है, ऑफ द टोटल प्रॉफिट, एंड बी इन्वेस्ट मनी फॉर 6 मंथ, बी 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, एंड क्लेम 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ इतने का मान लीजिए हम लेते हैं। ठीक है, तो LCM ऑफ 8 and 3 is 24। ठीक है, अब 24 के रिस्पेक्ट में फ्रेंड्स इनकी वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, प्रॉफिट की। अब देखिए क्या लिखा है, ये हो गया। अब उसके बाद सी क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए वाइल, साथ ही साथ सी इन्वेस्ट इतना रुपीज सी इन्वेस्ट करता है। फ्रेंड्स ये कैपिटल का कैपिटल है फ्रेंड्स, सी की जितना सी लगाता है। ठीक है, ये चीज़ गौर रखिएगा। फॉर 8 मंथ्स, सी 8 मंथ्स के लिए हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इनका प्रॉफिट शेयर निकालने का क्या तरीका होगा। मान लीजिए दिया हमारे पास 24 वहाँ से आया। ठीक है, 24 × 1/8 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। इसको कटने के बाद ये 3 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, बी के लिए दे रखा है 1/3, 24 × 1/3, तो ये कितना हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 8 3 11 हो गया। 11 को अगर इसमें हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना 13 आ जाएगा। तो 13 प्रॉफिट जो होगा वो सी का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या पता लगता है वो हम बताते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमें इनके जो इन्होंने कैपिटल जो इन्वेस्ट की थी उसका रेशो हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैपिटल का जो रेशो है वो कैसे निकलेगा, 3/4, 8/6, 13/8। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, इनका एलसीएम अगर हम लेंगे, क्योंकि इसको भी हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका भी एलसीएम 24 आएगा, डिनोमिनेटर रिमूव करने। तो मान लीजिए हम यहाँ 24 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ 24 रख देते हैं, यहाँ 24 रख देते हैं। ठीक है, तो 4 छंग 24, 6 3 18 हो गया। ठीक है, 6 चौको 24, 4 8 32 हो गया, 4 छंग 24, 3 78 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करके रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, 9 16, 2 3 जा 6, 2 6 जा 18। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स, ये आ गया इसका कैपिटल का रेशो। ठीक है, नाइनजा होगा फ्रेंड्स, ये 9 जा जाता है, तो 9 जा 18 हो जाएगा ना ये। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये इनके कैपिटल का रेशो हो गया, रेशो ऑफ कैपिटल। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए हमारे पास कैपिटल कितने की दे रखी है, आप गौर करिए, सी की दे रखी है हमें। तो मतलब वो हमें बता क्या रहा है कि जो ये 39 दिया हुआ है ये कितने के बराबर है, 1560 के।
तो मतलब ये हम देख रहे हैं कि ये 4 जा जाएगा, मतलब इंटू 40 हो जाएगा ये, ठीक है। तब 39 इंटू 40 करेंगे तो हमारे पास 1560 आएगा, ठीक है। तो हाउ मच मनी ए एंड बी इन्वेस्ट, ए एंड बी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना है, ये 25 हो जाता है, ठीक है। ए एंड बी, ए और बी कितनी इन्वेस्ट करेंगे, तो 25 इंटू 40 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तो 100 हो जाएगा, ये हो गया। तो 1000 जो है वो ए एंड बी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। रुपीज़ 1000 वो इन्वेस्ट करते हैं, ए एंड बी ₹1000 इस इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैपिटल हमने फाइंड कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए बिल्कुल इजीली, वैसे ये भी हर एक स्टेप में मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए क्लियर करता चला जाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। और फ्रेंड्स थैंक यू आपका।